जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में ऐसे तो हर महीने के एकादशी तिथि का महत्व होता है, लेकिन सावन मास की एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी तिथि का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी का व्रत 27 अगस्त को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त शनिवार रात 12:07 से लेकर एकादशी तिथि समाप्ति का समय रहेगा 27 अगस्त रविवार रात 9:09 पर। एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 28 अगस्त 2023 5:57 से सुबह 8:32 पर किया जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 28 अगस्त शाम 6:22 तक। इस दिन निसंतान दंपति व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के करने से सभी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र का सुख मिलता है। सावन मास की पुत्रदा एकादशी संतान सुख देने वाली और निर्जला व्रत कर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन विधि पूर्वक व्रत का पारणा करना चाहिए। आइए हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मधुसूदन, सावन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी व्यवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में से अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया, प्रजा का पुत्रवत पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनका हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ और संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ था। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विक्षीण होता, टूटकर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों लोकों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आने का कारण बताइए। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा के हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित को हमें भी तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विज उत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, आप हमें उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र प्राप्त हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन उत्जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजाओं, तुम सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वेश्य था। वह वेश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को जब दोपहर सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा को एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वेश्या ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ गई। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी
और बावली में जाकर जल पीने लगी। जल पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिसे उसका पाप का नाश हो जाए। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया। नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया। उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। जैसे भगवान ने राजा को पुत्र का सुख दिया, वैसे भगवान सबको दे। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति आए। सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सर्वदा बनी रहे। आज की मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।